हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हम रीराइट यूजिंग नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, एज सून एज के एग्जांपल्स देखने वाले। बोर्ड एग्जाम्स में ये इस टाइप का क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही है। तीनों में से कोई भी दिया होगा, आपको नो सूनर के फॉर्मेट में दिया होगा, हार्डली व्हेन में दिया होगा, एज सून एज में दिया होगा और आपको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस क्या करना है, आपको उसे चेंज करना है। तो अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखने वाले जहां पर हम दोनों चेंज करेंगे, दोनों दैट मींस हार्डली व्हेन में भी लिखेंगे, नो सूनर में भी लिखेंगे और कहीं कहीं पर सिर्फ नो सूनर में लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। अभी हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल है, एज सून एज राजन टेस्टेड द सूप ही ऑर्डर्ड अगेन। एज सून एज राजन टेस्टेड द सूप ही ऑर्डर्ड अगेन। अब यहां पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है रीराइट यूजिंग नो सूनर देन एंड हार्डली व्हेन। रीराइट यूजिंग नो सूनर देन एंड हार्डली व्हेन। तो अभी ध्यान देना है स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है। आंसर में सबसे पहले हम नो सूनर देन लिखते हैं, नो सूनर देन में स्टार्ट लेते हैं। नो सूनर के जब भी एग्जांपल्स आएंगे, एज सून एज राजन टेस्टेड, सबसे पहले आपको वर्ब पे फोकस करना है। वर्ब आपके कौन से फॉर्म में, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। सो टेस्टेड स्टूडेंट्स, क्या है टेस्टेड? टेस्टेड है पास्ट, बराबर है। सो नो सूनर के साथ में जाएगा डिड। जब भी वो पास्ट में होगा तो नो सूनर के साथ में हमें डिड लिखना है। नो सूनर डिड राजन टेस्ट। अब यहां पर टेस्ट हो जाएगा, अब यहां पे टेस्टेड नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका इंपैक्ट डिड के पास है। अभी डिड क्या कर रहा है, डिड की वजह से वो टेस्टेड का टेस्ट हो गया। नो सूनर डिड राजन टेस्ट द सूप, टेस्ट द सूप। अब यहां पर जो कॉमा है ना, यहां पे कॉमा यहां से हटा देना है। नो सूनर देन हमारा टॉपिक है, तो ये जो कॉमा है वहां पर देन लिखेंगे। देन ही ऑर्डर्ड, देन ही ऑर्डर्ड अगेन। है कि नहीं आसान? एकदम आसान। अब चले जाते हैं हार्डली व्हेन में। हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन जैसे नो सूनर और बाद में देन, उसी तरह हार्डली और फिर व्हेन। अब हार्डली के साथ में जब भी हम एग्जांपल्स बनाएंगे ना, तो हार्डली के एग्जांपल्स में हमें हेड के साथ में जाना है। तो हम यहां पर इसका आंसर लिखते हैं। अब हार्डली हैड राजन टेस्टेड द सूप। हार्डली हैड राजन टेस्टेड द सूप। अब यहां पर क्या ध्यान में रखना है, हमेशा हेड के साथ में जो वर्ब होता है ना, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। सो जो टेस्टेड ईडी है वही सेकेंड फॉर्म है और वही आपका थर्ड फॉर्म भी है। सो हार्डली हैड राजन टेस्टेड द सूप। अब वहां पर हम क्या करेंगे, कॉमा है, कॉमा के यहां पर लिखेंगे व्हेन ही ऑर्डर्ड अगेन। सो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, गिवन क्वेश्चन को हमने क्या किया, गिवन एग्जाम्पल को हमने नो सूनर में भी लिखा और उसी को हमने क्या किया, हार्डली व्हेन में भी लिखा। चलो बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, एज सून एज द बस अराइव्ड वी रश टू बोर्ड इट। एज सून एज द बस अराइव्ड वी रश टू बोर्ड इट। अगेन इसको हम क्या करेंगे, नो सूनर में भी लिखेंगे और हार्डली व्हेन में भी लिखेंगे। तो आंसर लिखते हैं। तो ये जो एज सून एज है, सबसे पहले वहां पर आ गया नो सूनर द बस अराइव्ड। अब ये जो अराइव्ड है, अगेन स्टूडेंट्स ईडी फॉर्म में, दैट मींस क्या करेंगे, हम डिड लिखेंगे। नो सूनर डिड द बस अराइव। अब इसे पास्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमने डिड ले लिया है। सो नो सूनर डिड द बस अराइव, कॉमा के जगह पे देन वी रश्ड टू बोर्ड इट। देन वी रश टू बोर्ड इट और यहां पर देंगे फुल स्टॉप। तो यहां पर हमारा ये एग्जांपल हो गया। नाउ अभी हमें लिखना है हार्डली व्हेन में, बराबर है। सो द बस अराइव्ड ईडी फॉर्म में है। सो हार्डली के साथ में क्या बताया स्टूडेंट्स आपको, क्या आएगा, हार्डली के साथ में आएगा हेड। तो हम यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट आंसर में, हार्डली हैड द बस अराइव्ड। अब ये क्यों ईडी फॉर्म में है, क्योंकि हेड है। हेड दैट मींस व्हाट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट पास्ट। तो जब भी हेड रहेगा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है।
hardly had the bus arrived when we rushed to board it. When we rush to board it. तो ये हुआ हमारा आज का सेकेंड एग्जाम्पल, है कि नहीं आसान। अब बढ़ते थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल ऐसा ही है, as soon as the rain stopped। तो ये आपको ट्राई करना है, as soon as the rain stopped, और आगे चेक करना है, कॉमा दिया हुआ है। तो आपको क्या बताया मैंने, as soon as के यहाँ पे no sooner, देन हम वर्ब को फोकस करके डू डज डिड में से क्या होगा वो हम लोग वहां पर लिखेंगे, और बाद में कॉमा हटा के वहां पर देना आएगा। सो दिस एग्जांपल फॉर यू। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ वन की तरफ। As soon as the rain sun sets, देखो आ गया ना सन सेट्स। अब हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है बोर्ड पर, वहां पे सेट्स, सन सेट्स, द स्टार अपीयर्स इन द स्काई, द स्टार्स अपीयर्स इन द स्काई। तो यहाँ पर सेट्स जो है ना ये वर्ब है, वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है दैट मींस डू या डज में जाना है। लेकिन सेट्स है ना, सेट्स यानी वर्ब एस फॉर्म में है। तो जब भी स्टूडेंट्स वर्ब आपका एस फॉर्म में होगा आपको वहां पे डज यूज करना है। सो शुरुआत कैसे करेंगे, नो सूनर से। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। नो सूनर डस द सन सेट। अब सेट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे सेंटेंस में डज आ चुका है। सो नो सूनर डज द सन सेट देन द स्टार्स अपीयर इन द स्काई। सो अभी इस क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन, तो हम सिर्फ नो सूनर देन में ही जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर हमें क्या बताया गया है, द डॉग बार्क लाउडली एज सुन एज द डोरबेल रैंग, एज सुन एज द डोरबेल रैंग। अभी इस गिवन क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको कुछ अलग नजर आ रहा है। अभी तक जितने भी प्रीवियस एग्जाम्पल्स हमने किए सब में एज सुन एज शुरुआत में आ रहा था, और यहाँ पर एज सुन एज बीच में दिया गया है, बराबर है। दैट मीन्स हम जो शुरुआत करेंगे, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जाम्पल है, हम यहां से शुरू करें। नो सूनर डिड द, नो सूनर डिड द, क्यों डिड, क्योंकि हमारे पास रैंग है, रैंग। अब रिंग, रैंग, रंग, ऐसे हमारे पास वर्ब के तीन फॉर्म मिलते हैं, रिंग, रैंग, रंग। तो अब हम क्या करेंगे, नो सूनर के साथ में डिड जाएंगे। तो नो सूनर डिड दी डोरबेल, डोरबेल क्या आएगा स्टूडेंट, अभी रिंग आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे सेंटेंस में डिड आ चुका है। सो नो सूनर डिड द डोरबेल रिंग देन द डॉग बार्क्ड लाउडली। सो हमेशा क्या करेंगे, एज सून एज से स्टार्ट लेंगे, दैट मीन्स जो टाइम इंडिकेट कर रहा है ना। अब आगे बढ़ते हम, वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ हार्डली वेन ऑल्सो। तो हार्डली वेन में हम क्या करेंगे, हार्डली के साथ में हेड जाता है। सो हार्डली हेड, हार्डली हेड द डोरबेल, डोरबेल अभी रैंग है सॉरी। अभी आपको मैंने क्या बताया, जब भी हेड में जाएंगे हम, ये होता है आपका परफेक्ट पास्ट। अब जब परफेक्ट पास्ट में है तो आपका वर्ब का वहां पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए। हमारे पास रैंग दिया हुआ है। सो व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स, रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग। दैट मीन्स यहां पर हमें रंग वर्ड यूज करना है। हार्डली हैड द डोरबेल रंग when the dog barked loudly, when the dog barked loudly. So that's your example number 5. अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। when the packages arrive, when the packages arrive, he refuses to open it. when the packages, तो when अगेन when क्या कर रहा है, टाइम इंडिकेट कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर कहीं पर भी हमें
एज सुन एज वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें लिखना है ये नो सूनर देन फॉर्म में। दैट मीन्स टाइम कहां से बताया जा रहा है, व्हेन द पैकेजेस आर है, सो नो सूनर वहां से यूज करेंगे हम लोग। हमारा आंसर बनेगा नो सूनर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, डू डज डिड, तीनों में से क्या यूज करेंगे, हमारे पास अराइव ये वर्ब है, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ये तीन फॉर्म हो गए। अराइव प्रेजेंट टेंस है, अराइव्स, अराइव्स एस फॉर्म में, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहां पर सिर्फ अराइव है जो कि प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई यहां पर आएगा अभी डू। एस होता है यहां पर तो वहां पे डज लेते, सो नो सूनर डू दी पैकेजेस अराइव, नो सूनर डू दी पैकेजेस अराइव, अभी यहां पर जो कॉमा है वो हटा के देन he refuses to open it, then he refuses to open it। so ये था आपका टॉपिक, as soon as, no sooner than, hardly when। so what are the things that you have to remember, no sooner के साथ में do does did, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द वर्ब। वर्ब आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या एस या ईएस फॉर्म में प्रेजेंट में, और हार्डली के साथ में हेड के साथ जाएंगे, और आपको वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखना है। प्रैक्टिस करो ऐसे, ढेर सारे एग्जांपल्स, श्योर शॉट 1 मार्क आपका बोर्ड में मिलेगा।